हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार एसके स्टडी ग्रो पर। मैं आपका दोस्त लेकर आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक, भारत की मिट्टियां, जो रीटमेंस, वीडियो, दिल्ली पुलिस, एसआई और आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हम एक क्लास में कवर कर लेंगे हैं। आइए हम बिना समय बर्बाद किए आज का हमारा यह टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी जो है यह एक छोटा सा टॉपिक है और हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। मिट्टियाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में 8 प्रमुख व 27 गौण प्रकार की मृदाएं बताई है। ठीक है, कितनी मृदाएं हैं? 8 प्रमुख व 27 गौण प्रकार की मृदाएं बताई है, जिनमें से जलोढ़ मृदा है, लाल मृदा है, काली मृदा, लेटेराइट, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पीट व जैविक मृदा व नमकीन या क्षारीय मृदा। अधिकतर क्वेश्चन जो है हमारे इन 8 प्रमुख प्रकार की मिट्टियों से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। देखिए, आप इस मैप की सहायता से इन मिट्टियों का वर्गीकरण जो है वो समझ सकते हैं। जैसे हमें देखने को मिल रहा है, भारत की उत्तरी भाग में हमें पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। जैसे हिमालय के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हमें पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। इसके नीचे आते हैं तो मैदानी प्रदेश आता है। मैदानी प्रदेश में हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है, इस क्षेत्र में हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। थोड़ा साइड में चलिए, पश्चिमी भाग में चलिए, इस साइड में राजस्थान आता है। राजस्थान के अधिकांश भाग पर मुश्तलिय मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद पूर्वी भाग की बात करें, इस भाग में जैसे पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, इस भाग में लेटराइट मृदा देखने को मिलती है। इसके नीचे पूर्वी तटीय मैदान, इस पूर्वी तटीय मैदान पर हमें लाल मिट्टी का पाया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान का कुछ भाग, इनमें हमें काली मृदा देखने को मिलती है। आइए एक एक करके हम इन सभी मृदाओं का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले मिट्टी आती है जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है यह नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है। समझते हैं? नदियों से अपरदित पदार्थों का अर्थ है यह नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवशिष्ट पदार्थों से निर्मित होती है। ठीक है, यह देश के लगभग 43.4% भाग पर फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,82,263। कितना है? 32,82,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखेगा ना? ठीक है, यह मिट्टी जो है विशाल मैदान जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, चंबल, कावेरी, इन नदियों की घाटियों में मिलती है। और केरल के तटवर्ती इलाकों में हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। काली मिट्टी में हमें पोटाश व चूने की प्रचुरता मिलती है। किसकी अधिकता होती है? पोटाश व चूने की अधिकता होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन है, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी में धान, गेहूं और गन्ने के लिए उपयोगी होती है। यानी धान, गेहूं और गन्ने की खेती के लिए काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपयोगी है। इस मिट्टी में गहन कृषि की जाती है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊपन वाली मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मृदा का अन्य नाम कछारी या कांप है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी है लाल मृदा।
कौन सी है? लाल मृदा। लाल मृदा का रंग कैसा होता है? तो लाल मृदा का रंग लाल होता है। यहीं से क्वेश्चन पटअप होता है, जैसे कि पूछ लिया लाल मृदा का रंग लाल होता है। लाल होता किस कारण से है? इसमें क्या है? लोहे ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण लाल मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाल मृदा जो है यह कम उपजाऊ होती है और यह मोटे अनाज के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए उपयोगी होती है? मोटे अनाज के लिए। मोटा अनाज बोले तो दाल है, बाजरा है, ठीक है, बाजरा। लाल मृदा जो है स्वभाव में अम्लीय होती है। किस प्रकार की होती है? अम्लीय प्रकार की होती है। लाल मृदा का क्षेत्रफल लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ से अपना क्वेश्चन पुटअप होता है कि लाल मृदा जो है भारत की कितने क्षेत्रफल पाई जाती है? तो 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी मृदा है, यानी सबसे पहले 1 नंबर की बात करें तो जलोढ़ मृदा आती है और 2 नंबर की बात करें तो हमारी लाल मृदा आती है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आता है लाल मृदा का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्र, यह किस किस राज्य में मिलती है? तो लाल मृदा जो है हमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। इन क्षेत्र में कौन सी मृदा मिलती है? लाल मृदा मिलती है, ठीक है। लाल मृदा में लोहे, एल्यूमिनियम एवं चूने की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की। मैंने बताया ना, लोहे ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों का अभाव पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी मिट्टी है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण जो है वो लावा के विखंडन के कारण होता है। यह भारत की तीसरी बड़ी मृदा है। तीसरी बड़ी मृदा कौन सी है? काली मृदा। पहले नंबर पर कौन सी है? जलोढ़। दूसरे पर लाल मृदा, ठीक है, याद रखना है आपको। इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 16.1% भूभाग पर है, ठीक है। काली मृदा में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। ये कपास के लिए उपयोगी मृदा है। काली मिट्टी जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। काली मिट्टी जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। काली मिट्टी गिल्ली होने पर चिपचिपी हो जाती है। कैसी होती है? चिपचिपी। और सूखने पर यह बहुत ही कठोर हो जाती है। काली मिट्टी को हम एक अन्य नाम रेगूर नाम से जानते हैं। क्या है? रेगूर। इसे हम सवतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। सवतः जुताई वाली मिट्टी। सवतः जुताई वाली मिट्टी कहने का कारण है कि यह जब गिल्ली होती है उसके बाद सूखती है तो सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? दरारें। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसकी जुताई की हुई है, इसलिए इसे सवतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का विस्तार जो है भारत की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश में हमें मिलता है। इन राज्यों में हमें काली मिट्टी का विस्तार मिलता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों का अभाव पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी मिट्टी है लेटराइट मृदा। कौन सी है? लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा जो है ये लाल मिट्टी का ही प्रकार है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन पुटअप होता है कि लेटराइट मृदा जो है वो किस मिट्टी का प्रकार है? तो हम लाल मिट्टी का ही प्रकार है। इसके लिए यह उस स्थान पर मिलती है जहाँ की औसत वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। ये टाइपराइटर ने गलती कर दी है, ये पोस्ट नहीं आएगा, यह औसत आएगा, ठीक है, औसत। लेटराइट मृदा में सामान्यतः चाय, कहवा में कॉफी को कहते हैं, रबर, काजू, नारियल की खेती की जाती है। लेटराइट मृदा जो है वो हुमस को तेजी से नष्ट करती है। ये हमारा क्वेश्चन बनता है, हुमस को तेजी से कौन सी मृदा नष्ट करती है? तो उसका उत्तर होगा लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा में लोहा ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? लोहा ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। लेटराइट मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी पाई जाती है।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लेटेराइट मृदा है यह भारत के केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मेघालय आदि राज्यों में पाई जाती है। जिन राज्यों में चाय, कहवा, नारियल, रबर इनकी खेती की जाती है, ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके दोस्तों, हमारी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और देखना ना भूलें भारत की मिट्टियाँ पार्ट 2। जय हिंद, जय भारत।